Hola a todos, soy Netigor, Soy Lakshay. Soy Jatin. vamos a hacer una entrevista al tendero. नमस्कार, आज हमारे बीच राजेश जी हैं जो कि इस दुकान के मालिक हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि इन्हें क्या क्या समस्याएं आती है अपनी दुकान को चलाने में। अंकल, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें अपना कीमती समय दिया। मैं आपसे पहला प्रश्न ये पूछना चाहूँगा कि आपको ये दुकान चलाते समय हुए कितना वक्त हो गया? इस दुकान को चलाते हुए लगभग हमें 30 वर्ष का समय बीत चुका है और ये हमारे पिताजी के समय की दुकान है जिसको अब मैं संभालता हूँ। आपको ये दुकान चलाते वक्त ऐसा कुछ समस्या आई जिससे बहुत ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ी? समस्याएं तो आती ही हैं, जीवन में उतार चढ़ाव भी आता है, जैसे ही लेके दुकान को भी समस्याएं, लेकिन समस्याओं पे हमने ना ध्यान करते हुए अपने बिजनेस पे फोकस किया और इस उतार चढ़ाव भरे प्रतिस्पर्धा के दौर में हमने अपने काम पे फोकस किया और आज हम कामयाब हैं, अच्छे उसमें हैं। जैसे कि मैंने देखा कि आपके अगल बगल में बहुत सारी दुकानें हैं, तो आपकी इनसे कुछ प्रतिस्पर्धा, कुछ आपका मतलब अपने ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए कुछ स्ट्रेटजी जो आप यूज़ करते हो? प्रतिस्पर्धा का तो खैर दौर ही है। आजकल आप देखते ही हो कि ऑनलाइन का भी दौर चल चुका है। घर घर आपको घर बैठे सुविधा मिलती है और ग्राहक की सुविधा का ख्याल रखना पड़ता है। इसमें ग्राहक के साथ अच्छा व्यवहार करना, अपने माल को अच्छे तरीके से और फ्रेशनेस के तौर पर रखना, ऐसा क्वालिटी देना कि ग्राहक को आपके पास ही आए और किसी दुकान पे ना जा पाए, इसका ध्यान रखना पड़ता है। जैसे विज्ञान बड़ी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है और ज़ेप्टो और ब्लिंकिट जैसी चीज़ें आ गई हैं जो कि अब लोग उसे ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं, तो आपको इससे कोई आपकी दुकानदारी में कुछ प्रभाव पड़ा? बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। कोई चीज़ अगर बाज़ार में आती है और प्रतिस्पर्धा में आती है तो उससे फ़र्क पड़ता है, लेकिन फिर भी जैसे जैसे प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है वैसे वैसे ग्राहक भी बढ़ रहे हैं। पहले यहाँ की आबादी कम थी, अब आज आबादी बहुत ज़्यादा है, तो दुकानों की भी संख्या ज़्यादा होने से कोई ऐसा फ़र्क नहीं है। सबसे पहला क्वेश्चन तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये दुकान को जैसे कितने रुपए से आपने चालू किया था? इस दुकान को लगभग हमने 30 वर्ष पहले 1 से 1.5 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट से चालू किया था, जो आज धीरे धीरे जाके काफ़ी अच्छे कगार पे है, अच्छे पहुंच पे है। और आज इसकी कितनी वर्थ होगी? आज लगभग 1 महीने की इसकी वर्थ हो गई है कि 2 लाख रुपए से 2.5 लाख रुपए तक की। ये बहुत बढ़िया अमाउंट है। और ये दुकान खोलने का, बढ़ाने का, मतलब इसका क्या शेड्यूल होता होगा? इस दुकान को सुबह अर्ली मॉर्निंग हम 7 बजे खोलते हैं और लास्ट नाइट हम 10 बजे तक हम इसको शटअप कर देते हैं, बंद कर देते हैं। अच्छा, तो जैसे हमको ये पता लगा है कि ये दुकान और आपका घर दोनों एक ही है, तो ऐसा भी होता है कि जैसे शटर बंद करने के बाद आस पड़ोस के लोग रात को आते हों, सामान कोई इमरजेंसी का लेना? हाँ बिल्कुल आते हैं। अब घर की दुकान है, मोहल्ले पड़ोस की दुकानें हैं, तो आदमी कोई ना कोई इमरजेंसी चीज़ मांगने आ जाता है, तो हमें देखना पड़ता है, हैंडल करना पड़ता है, देना पड़ता है। अच्छा, और ऐसे भी कोई लोग हैं जो फालतू में मतलब दरवाज़ा बजाता हो और जो ना इमरजेंसी वाली चीज़ हो, बेखाम वाली चीज़ हो, जैसे तंबाकू वगैरह ये सब नहीं, ऐसा उनको पता है कि इस काम के लिए हम जाएंगे तो ये हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी और ऐसे इसके लिए हम दुकान खोलते भी नहीं, ना हम ऐसी चीज़ों को देते हैं जी। ये बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे कि आपकी दुकान में मतलब इतना सा सामान आता है, तो मतलब आप मतलब बहुत अलग अलग तरह के डीलर होंगे आपके पास, मतलब राशन के लिए अलग डीलर है और मतलब वैसे सामानों के लिए अलग डीलर है, तो मतलब कभी ऐसा हुआ किसी डीलर ने आपके साथ ठगी करने की कोशिश करी हो? ऐसा तो लगभग कम ही होता है, क्योंकि सब आजकल पक्के बिलों पे काम होते हैं और ठगी के ऑप्शन कम होते हैं और सिग्नेचर साइन करवा के अगर रिसीविंग वो लेके जाते हैं हमसे पर्चा, तो इसकी संभावना कम होती है। हालांकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो इसको करना चाहते हैं, लेकिन हमें उनको नहीं देखना होता। हमें अपने काम पे फोकस करके हमें अच्छे काम को करके अपने अच्छे तरीके से जिसका पैसा है उसको हमें ईमानदारी से देना होता है। जैसे कि आजकल देखा जा रहा है कि मतलब महंगाई बढ़ चुकी है, तो मतलब दुकानों पे सामान महंगा मिलने लगा है। लोग ग्राहक शिकायत करते कि आप इतना महंगा दे रहे हैं, आप इतना महंगा सामान दे रहे हैं और ऑनलाइन इतना का मिलता है, तो मतलब इसकी असलियत क्या है कि आपको भी आगे से महंगाई आजकल मिल रहा है? नहीं, बहुत सी चीज़ें हैं जो ऑनलाइन पे महंगी है, हमारी दुकानों पे सस्ती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ऑनलाइन में सस्ती हैं, हमारी दुकान में सस्ती हैं। तो ये तो अप डाउन दोनों तरफ है।
तो इसका तो एक प्रतिस्पर्धा का दौर कर लो। दूसरा ये है कि वो बड़ी बड़ी कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, लुभावने वादे करती हैं ग्राहक से और कुछ अपनी शर्तों के साथ वो सामानों को बेचती हैं, जिसमें वो कुछ चीज़ों को सस्ता देती हैं और कुछ चीज़ों को महंगा देती हैं। तो दोनों तरफ ही चीज़ें, कुछ हमारी दुकानों पर सस्ता है, कुछ उनके पास सस्ता है। ऐसी कौन सी चीज़ आप दुकान में रखते हो जिससे मतलब कि जो बहुत ज़्यादा बिकती हो और जिससे आपको बहुत लाभ होता हो, मतलब जिसमें सबसे ज़्यादा मार्जिन किस सामान को बेचकर आपको मिलता है? हाँ, वैसे तो लगभग सभी चीज़ों पे मार्जिन होता है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जैसे मसाले हो गए और आपके ऑयल प्रोडक्ट हो गए, शैम्पू प्रोडक्ट हो गए, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट भी हो गए। कुछ चीज़ें हैं ऐसी जिसमें आपको मार्जिन ज़्यादा मिलता है और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें मार्जिन कम है। तो हमें तो दोनों का ध्यान रखना पड़ता है, दोनों चीज़ें रखनी पड़ती है, कम मार्जिन वाली भी, ज़्यादा मार्जिन वाली भी। Este comerciante ha manejado a tienda por casi 30 años, continuado al negocio de su padre, ha enfrentado muchos problemas y altibajos en su negocio, pero el enfoque en su negocio. La competencia ha crecido con más tiendas y compras en línea como Blinkit y Zepto, pero este apps no ha afectado a su negocio porque en su zona con el tiempo la población ha aumentado. Esta entrevista con el dueño de la tienda fue una experiencia muy buena. Aprendimos que empezó su negocio hace 30 años de poco dinero. Ahora gana buen beneficio cada mes, trabaja mucho, abre la tienda a las 7 de la mañana y sería a las 10 de la noche. También ayuda a los vecinos si tienen una emergencia. Esta charla nos enseñó el valor de esfuerzo diario y mejoramos nuestras habilidades de comunicación. Fue una experiencia muy buena y interesante y educativa. Esta entrevista con el tendero fue una experiencia educativa. Aprendimos cómo funciona una tienda y la importancia de trabajar con honestidad y esfuerzo. También entendimos que los precios suben y bajan y eso es difícil para los vendedores y los clientes. Nos dijo que debemos tener confianza en nuestro trabajo. Gracias a esta entrevista mejoramos nuestra forma de hablar y aprendimos más sobre los negocios. Fue algo muy útil para nosotros. Gracias.